वेलकम ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसको हम सकर्मक और अकर्मक क्रियापद ऐसे भी बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें दूसरे ग्रामर के टॉपिक्स को सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं वर्ब। ये वर्ब फिर से क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस में तो ये वर्ब हो चुका है। वर्ब क्या है उसके डेफिनेशन हमें पता है, फिर भी यहाँ पे उसकी जरूरत है। देखिए, a verb is a word that tells us something about a person or a subject, जो कि एक प्रेडिकेट का हिस्सा भी बन जाता है, पूरा प्रेडिकेट भी बन जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्ब, क्योंकि अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये पूरा टॉपिक, ये वर्ब इस पे ही निर्भर करता है, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें फिर से एक बार वर्ब क्या है ये ठीक से समझना है कि वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ सब्जेक्ट, जो कि हमारा सेंटेंस का जो कोई भी पर्सन जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलेंगे उसके बारे में जो भी कुछ बताता है, एक्शन के बारे में या फिर उसकी सिचुएशन के बारे में, उसको हम बोलेंगे द वर्ब। चलिए आगे जाके देखते हैं कि वर्ब हमें क्या क्या बताता है। द वर्ब में टेल अस क्या बता सकता है। तो पहली चीज है व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज। कोई भी एक व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, वो क्या करती है, वो बताने वाला वर्ड मतलब वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ही लाफ्स, वो हंसता है, लाफ्स इज अ वर्ब। या फिर द कार रन्स, गाड़ी क्या कर रही है तो दौड़ रही है, रन्स। ये तो लाफ्स और रन्स ये हमारे वर्ब्स है कि जो हमें ये बता रहा है कि ये व्यक्ति या फिर ये वस्तु क्या कर रही है। दूसरी बात है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ या फिर वस्तु के साथ क्या हुआ है, ये बताने के लिए भी हम वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको द बुक इज रेड। दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड ऐसा किया जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस अगर है तो वर्ब का यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन रेड ऐसे होगा। या फिर अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है तो इसको हम रीडिंग बोलेंगे, और अगर इसका बेस फॉर्म आता है तो ये फिर रीड ऐसे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। या फिर द ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास को तोड़ दिया गया है, मतलब किसी वस्तु के साथ क्या हुआ है उसके बारे में बताने वाला ये वर्ड हमारा वर्ब है। यहाँ पे भी ग्लास को तोड़ दिया है, ब्रोकन, ये हमारा वर्ब है। चलिए आगे जाके देखते हैं वर्ब और क्या बताता है हमें कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति या फिर वस्तु क्या है या फिर क्या नहीं है, ये बताने वाला वर्ड वो भी हमारा वर्ब होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में ही इज डॉक्टर, इज मतलब वो डॉक्टर है, ये इज हमारा वर्ब हो गया है। ये क्या है ये बताने के लिए हमें इज इस वर्ड ने मदद की है। या फिर इट इज अ बिग एलिफेंट, ये एक बड़ा हाथी है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ बताया जा रहा है कि कौन क्या है या फिर कौन क्या नहीं है। इसलिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको भी हम वर्ब बोलते हैं। ये हमारे सिचुएशनल वर्ब भी बोलते हैं हम इनको, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, समथिंग लाइक दैट। देखिए अभी हमें हमारा जो मेन टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये जो टॉपिक है हमारे वॉइस, जो कि आने वाला वीडियो है इसके बाद में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस ठीक से समझ में नहीं आएगा तो आपको वॉइस भी ठीक से समझ में नहीं आएगा, या फिर एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको नहीं आएगा। तो वॉइस ये आने वाले ग्रामर के टॉपिक के लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अच्छे से समझ लीजिए।
यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि द गर्ल्स वेयर सिंगिंग इन अ शो, या फिर दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, या फिर द बॉय हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी बुक। तीनों सेंटेंस में अगर देखेंगे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। मुझे यही बात बतानी सिर्फ आपको यहाँ पे कि अ वर्ब ऑफन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। वर्ब मतलब एक ही वर्ड होता है ऐसी बात नहीं है। वर्ब पोर्शन में या फिर वर्ब के पार्ट में मेन वर्ब या उसको लगने वाले सफिक्स या उसके पहले आने वाले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी आ सकते हैं। उस पूरे पार्ट को हमें वर्ब पार्ट बोलना है कि जो कि हमें ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव है या नहीं, इसको डिसाइड करने में मदद करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि वेयर सिंगिंग, यह हमारा वर्ब पोर्शन है, या फिर हैव कंप्लीटेड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, या फिर हैज बीन राइटिंग, ये पूरा हमारा वर्ब पोर्शन है। तो ये बात सिर्फ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सेंटेंस में सिर्फ वर्ब एक वर्ड नहीं रहेगा, तो एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। तो वेयर सिंगिंग या फिर हैव कंप्लीटेड, हैज बीन राइटिंग, इन पूरे वर्ड्स को हम वर्ब की नजर से देखेंगे। चलिए अभी हमारा जो मेन टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, द बॉय सॉ द ताजमहल, लड़के ने ताजमहल देखा। और एक सेंटेंस लेता हूं, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का जोर से हंसा। देखिए सेंटेंसेस ठीक से देख लीजिए, द बॉय सॉ द ताजमहल एंड द बॉय लाफ्स लाउडली। मैं आपको सिंपली सबसे पहले ये बता देता हूं, ये जो सेंटेंस है द बॉय सॉ द ताजमहल, ये हमारा ट्रांजिटिव वाला सेंटेंस है। मतलब ये जो वर्ब दिख रहा है आपको सॉ, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और द बॉय लाफ्स लाउडली, ये जो सेंटेंस है ये इनट्रांजिटिव वाला सेंटेंस है। मतलब ये हमारा जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अभी आप बोलोगे कि डायरेक्टली मैंने ऐसे कैसे बता दिया कि ये ट्रांजिटिव वाला है और ये इनट्रांजिटिव, तो इसका डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो देखिए आगे मैं दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस करता हूं, आपको ठीक से बताता हूं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है द बॉय सॉ द ताजमहल। इसमें बच्चे ने ताजमहल देखा। ये जो बॉय है, द बॉय हमारा सब्जेक्ट, द ताजमहल हमारा ऑब्जेक्ट, और ये सॉ हमारा वर्ब। अब इन तीनों में हमें जो कुछ डिसाइड करना है, ये सेंटेंस ट्रांजिटिव क्यों है, तो उसके लिए ये उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन भी करवाता हूं, समझ लीजिए। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब सॉ, मतलब इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब आया है सॉ, इसमें जो एक्शन है देखने की, ये एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट। मतलब हमारे इस सेंटेंस का जो डूअर मतलब कर्ता, हमारा सब्जेक्ट जो है वो है द बॉय, ये टू द ऑब्जेक्ट द ताजमहल। मतलब यह हमारा जो वर्ब है ये हमें बॉय से मतलब सब्जेक्ट से ताजमहल तक लेके जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, मतलब जब हम पूछते हैं इस वर्ब को द बॉय सॉ, बच्चे ने देखा, तो ऑटोमेटिकली हम इधर देखने लगते हैं। क्या देखा? तो द ताजमहल। बच्चे ने क्या देखा? तो ताजमहल। तो ये जो हमारा वर्ब है सॉ, ये हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है। हम इसको एज अ कंडक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, हमारा सोचने का जो लिंक होती है, नजरिया जो होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट से हटकर ऑटोमेटिकली हम किसी और चीज को ढूंढने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना पढ़ा द बॉय सॉ, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाएगा कि बच्चे ने देखा, तो क्या देखा? द ताजमहल। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हमारा जो वर्ब होता है हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है, तब हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप देख लीजिए इनट्रांजिटिव की बात। यहाँ पे फिर से
वो वाला सेंटेंस है द बॉय लाफ्स लाउडली, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चा हंस रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है द बॉय, लाफ्स लाउडली ये हमारा प्रेडिकेट और उसमें लाउडली जो है ये हमारा एडवर्ब है और लाफ्स हमारा वर्ब। अगर इसकी बात की जाए तो द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ्स, ये जो हंसने की जो क्रिया है ये हमारा वर्ब है। इस एक्शन से ये बच्चा या फिर वो एक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाती है, स्टॉप्स विद द डूअर और द सब्जेक्ट, यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर मैंने बोला कि द बॉय लाफ्स, बच्चा हंसता है, इट्स ओके, तो आगे आपके मन में कुछ शंका नहीं आएगी या फिर आप कुछ ढूंढते नहीं रह जाओगे। इट स्टॉप्स विद द डूअर और द सब्जेक्ट द बॉय, यहीं पे वो एक्शन रुक जाती है एंड डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, और हमें ऑब्जेक्ट की तरफ लेके नहीं जाती क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो लाउडली आपको दिख रहा है ये एडवर्ब है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव हो जाता है कि जहां पे हम सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवलिंग नहीं करते, कंडक्ट नहीं होते, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है हमारी वहीं पे रुक जाती है। जब कभी ऐसा होता है जो वर्ब कभी हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ लेके नहीं जाता या फिर उसको वहीं पे रोक देता है, उस थिंकिंग प्रोसेस को हमें वहीं पे रुकाना पड़ता है, तो तब बन जाता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम नॉट पासिंग ओवर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं करता। तो आशा करता हूं आपको ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जिसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ही स्पोक द ट्रुथ, ही स्पोक इतना ही बोला, उसने बोला, तो क्या बोला? द ट्रुथ। या फिर रामा चैलेंज्ड हिज फ्रेंड, रामा ने चैलेंज किया किसको? तो उसके दोस्त को। मतलब ये जो हमारा द ट्रूथ, ये हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, अ मैच, ये पूरे हमारे इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से। या फिर सीता कॉल्ड हर फ्रेंड, सीता ने बुलाया, तो किसको बुलाया? ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हम हर फ्रेंड पे। या फिर बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज क्या खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इधर आ जाते हैं अ मैच। ये जो हमारे वर्ब्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ऑटोमेटिकली हमें ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल। चलिए आगे जाके देखते हैं हम कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स। उसमें अगर देखेंगे तो बॉयज रैन वेरी क्विकली, बॉयज रैन, बच्चे भागे, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर हमारा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ये क्विकली हमारा एडवर्ब है, वेरी हमारा एडवर्बियल है। द बेल इज रिंगिंग सो लाउडली, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है। लाउडली ये फिर से हमारा एडवर्ब हो जाता है। या फिर ही स्पोक, बस सेंटेंस तो इतना ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाउ डू यू फील, ये जो क्वेश्चन है ये भी, इसमें जो फील ये वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है कि जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ लेके नहीं जाता। आपको ये ठीक से समझ में आया, इसलिए मैंने इसको वर्बल किया तो मैंने WH वर्ड निकाल दिया। डू यू फील, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन बन गया, और फिर ये वर्बल का मैंने सिंपल सेंटेंस किया तो ये बन गया हमारा यू फील। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है ही स्पोक, वैसे ही हमारा यू फील, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक हमें आगे आने वाला जो वीडियो है हमारा वॉइस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक से समझ में आया तो आपको वॉइस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।